नमस्ते। 32 बिट 64 बिट ये शब्द सुने तो बहुत होंगे, है ना? पर इनका मतलब क्या है? चलिए आज पता लगाते हैं कि ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि आपके कंप्यूटर की असली पावर का सीक्रेट हैं। तो सवाल यही है कि 32 बिट या 64 बिट होने से हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर असल में क्या फर्क पड़ता है। आइए इस टेक्निकल पहेली को एकदम आसान भाषा में सुलझाते हैं। आज के सफर में हम देखेंगे कि इन दोनों में असल अंतर क्या है, रैम यानी मेमोरी पर इसका क्या असर पड़ता है, ये आपके सॉफ्टवेयर और सिस्टम की सिक्योरिटी को कैसे बदल देता है, और आखिर में फैसला क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। ये पूरा खेल इस पर टिका है कि एक कंप्यूटर का प्रोसेसर एक ही पल में कितनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर ना बहुत छोटे और सुपर फास्ट स्टोरेज होते हैं जिन्हें रजिस्टर्स कहते हैं। ये बिट नंबर हमें यही बताता है कि ये रजिस्टर्स कितने चौड़े हैं, मतलब वो एक साथ कितना डेटा अपने अंदर रख सकते हैं। तो एक 32 बिट प्रोसेसर एक बार में लगभग 4 अरब अलग अलग वैल्यूज को हैंडल कर सकता है। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है ना, पर अब जरा 64 बिट को देखिए। ये संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये ब्रह्मांड की उम्र से भी कई गुना ज्यादा है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसका असर कहाँ दिखता है? सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कंप्यूटर की मेमोरी पर, यानी रैम पर। और यही वो चीज है जो हमें रोजमर्रा के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा महसूस होती है। जी हां, सीधी सी बात यह है कि 32 बिट और 64 बिट में सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अंतर यही है कि कोई सिस्टम कितनी रैम इस्तेमाल कर सकता है। और यहीं पर आती है 32 बिट की सबसे बड़ी लिमिट। एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 जीबी रैम ही इस्तेमाल कर सकता है। बस यही उसकी दुनिया की हद है। अब ये बहुत जरूरी बात है। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में 16 जीबी रैम लगा दी, सोचा कि स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो उसे उस 16 जीबी में से सिर्फ 4 जीबी ही दिखाई देगी। बाकी की 12 जीबी रैम बस बेकार पड़ी रहेगी, सिस्टम उसे यूज ही नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ है 64 बिट सिस्टम, जो थ्योरी के हिसाब से 16 एक्साबाइट तक रैम सपोर्ट कर सकता है। अब 1 एक्साबाइट का मतलब है 1 अरब गीगाबाइट। ये इतनी ज्यादा मेमोरी है कि असल दुनिया में इसे अनलिमिटेड ही मान सकते हैं। तो इतनी सारी रैम का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बेहतर स्पीड और ज्यादा पावर। चलिए देखते हैं कि ये हमारे सॉफ्टवेयर्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे बदलता है। इसका मतलब है कि 64 बिट सिस्टम मल्टीटास्किंग का बादशाह है। वीडियो एडिटिंग करनी हो, 3D डिजाइनिंग हो या फिर लेटेस्ट गेम्स खेलने हो, सब कुछ मक्खन की तरह चलता है। आप 50 क्रोम टैब, फोटोशॉप और एक्सेल एक साथ खोल सकते हैं और सिस्टम धीमा नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो बहुत जरूरी है। देखिए, 64 बिट का सॉफ्टवेयर 32 बिट सिस्टम पर नहीं चलेगा, ये नामुमकिन है। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है। एक 64 बिट सिस्टम पुराने 32 बिट सॉफ्टवेयर को आराम से चला लेता है। अच्छा, कभी विंडोज में देखा है, एक फोल्डर होता है प्रोग्राम फाइल्स और दूसरा होता है प्रोग्राम फाइल्स x86। वो जो x86 वाला फोल्डर है ना, वो असल में आपके पुराने 32 बिट सॉफ्टवेयर के लिए ही बना है। लेकिन बात सिर्फ स्पीड और परफॉर्मेंस की नहीं है। 64 बिट आर्किटेक्चर आपके सिस्टम को कहीं ज्यादा सुरक्षित भी बनाता है। 64 बिट सिस्टम में कुछ एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे कर्नल पैच प्रोटेक्शन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल को यानी उसके कोर को वायरस के हमलों से बचाता है, और हार्डवेयर DEP मैलवेयर को मेमोरी के सेंसिटिव हिस्सों में घुसने से रोकता है। इससे आपका पूरा कंप्यूटर ज्यादा महफूज रहता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? आइए एक फटाफट सारांश देखते हैं और समझते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इस टेबल को देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। चाहे रैम की लिमिट हो, डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड हो या फिर सिक्योरिटी, हर मामले में 64 बिट कहीं आगे है। सच तो यह है कि 32 बिट अब एक पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बन चुकी है। आज के जमाने में 64 बिट कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। लगभग हर नया कंप्यूटर, हर नया सॉफ्टवेयर अब 64 बिट को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो याद रखने वाली बात सीधी सी है, अगर किसी कंप्यूटर में 4 जीबी या उससे ज्यादा रैम है तो 64 बिट सिस्टम इस्तेमाल करना ही चाहिए, ताकि उस हार्डवेयर का पूरा फायदा उठाया जा सके।
32 बिट का इस्तेमाल अब सिर्फ उन बहुत पुराने कंप्यूटरों के लिए ही ठीक है जिनमें 1 या 2 जीबी रैम हो। तो अब एक आखिरी सवाल, क्या आपको पता है कि जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 32 बिट है या 64 बिट? क्योंकि अब ये बात साफ है कि ये छोटा सा नंबर आपके कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस में कितना बड़ा फर्क ला सकता है।